सकते हैं कि रंगों का भेद क्या है या उनका कलर कैसा है। तो वर्ण आज हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण बोध क्या है, अर्थात वर्ण का ज्ञान बोध हमको कैसे होता है कि वर्ण का ऐसा कलर क्यों है। तो नॉलेज ऑफ कलर या वर्ण बोध क्या है, इसको देख लेते हैं आज हम। तो प्रकाश किरणों के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश किरणों के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, और जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से पड़े या अप्रत्यक्ष रूप से पड़े, तो उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती है। अर्थात वस्तु वही रंग वापस करती है जिस रंग की वह वस्तु होती है, जिस कलर की वह वस्तु होती है उसी रंग को वह वापस करती है, बाकी सभी कलर को अपने में समाहित कर लेती है। और बाकी जिस कलर की वह वस्तु होती है उस कलर को वह परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण उस वस्तु का गुण या कलर हमको दिखाई देता है कि फला वस्तु इस कलर का है। इसको एक के द्वारा, एक फिगर के द्वारा जो है बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है आपके सामने, तो इसका पत्ती का रंग हरा है, ग्रीन, फूल मान लीजिए रेड है। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश इस पे पड़ता है, प्रकाश का पुंज इस पे आता है, आने के बाद परावर्तित होता है। परावर्तित होने के बाद मतलब आने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो 7 रंग में से सभी को यह अवशोषित कर लेता है। किस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वापस करता है, परावर्तित करता है, जिस कलर का ये वस्तु होता है। अर्थात ये फूल हमारा रेड कलर का है, पत्ती हमारा ग्रीन है, तो इन दोनों कलर को यह परावर्तित कर देता है, बाकी सभी कलर को यह क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसी कारण इस फूल और पत्ती का रंग हमको दिखाई देता है कि फूल का रंग लाल है, पत्ती का रंग हरा है अर्थात ग्रीन है। और जब यह रंग जो है कलर को परावर्तित करता है, तभी हमको जो है इसका एहसास होता है कि यह हरा और जो है लाल कलर का है। तो इस प्रकार से हमको वर्णों का बोध होता है कि यह पत्ती हरा है, फूल लाल है। यही हमारा वर्ण का बोध है। अब इसका बोध हमको कैसे होता है कि हमारे नेत्र में के अक्ष पटल पर 2 ग्रंथियां पाई जाती, जिनका नाम है रोड्स और कोन्स। ये हमारे ग्रंथियों में जो नेत्र की ग्रंथियां होती हैं, 2 सेल पाए जाते हैं, एक का नाम है रोड्स और एक का नाम है कोन्स। अब इन 2 सूक्ष्म ग्रंथियों के द्वारा हमको रंगों के बारे में ज्ञान होता है। तो रंगों के बारे में ज्ञान होने के लिए इसमें रोड्स के द्वारा हमको किन रंगों का ज्ञान होता है, काला और सफेद। तो रोड्स के द्वारा काला प्लस सफेद, इन 2 रंगों का हमको ज्ञान होता है या दृश्य अनुभूत होती, देखने का अनुभव हमको प्राप्त होता है इस ग्रंथि के द्वारा। इसके बाद कोन्स, जो दूसरी ग्रंथि हमारे नेत्र में उपस्थित होती है, इसके द्वारा जो है हमको अन्य रंगतों का ज्ञान होता है, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला। काला सफेद का दृश्य अनुभूत या देखने का अनुभव हमको रोड्स ग्रंथि के द्वारा। बाकी अन्य रंगतों का जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, काला, मतलब जितने भी रंग बचते हैं उनका सबका ज्ञान हमको कोन्स नामक ग्रंथि के द्वारा होता है। और एक बात और देख लीजिए, कोन्स के 2 सेट होते हैं। कोन्स के 2 सेट होते हैं। एक सेट के द्वारा, इसके 2 सेट होते हैं। एक के द्वारा हमको लाल और हरे का ज्ञान होता है और दूसरे सेट द्वारा पीला प्लस नीले का ज्ञान होता है। तो कोन्स के 2 सेट होते हैं।
एक सेट द्वारा लाल और हरे का ज्ञान एक साथ साथ मतलब देखने दृश्यानुभूति देखने का अनुभव हमको होता है, और दूसरे सेट द्वारा कौन सी दूसरे सेट द्वारा पीले और नीले का की दृश्यानुभूति एक साथ हमको होती है। और इसी कारण इन दोनों रंगों का एक एक साथ, जैसे लाल हरे का एक साथ देखने का अनुभव हमको होता है और पीले नीले का अनुभव एक साथ होता है। जबकि इसमें हम जानते हैं एक में जो है गर्म रंग है और एक ठंडा रंग है। तो जैसे लाल गर्म रंग, हरा ठंडा रंग, पीला गर्म रंग, नीला ठंडा रंग। तो इसकी प्रकृति के बारे में भी हम जान चुके हैं कि पीला और लाल जो है गर्म रंग उष्ण रंग है, और इससे जो है ज्यादा देखने पर हमारे आंखों को जो है कठिनाई महसूस होती है। तो लेकिन यहाँ पे अगर दोनों रंग हम एक फोर्स के द्वारा देख रहे हैं तो हमको यह जो है क्या कहते हैं कठिनाई नहीं होती, क्योंकि दोनों एक साथ देखे जाते हैं एक सेट द्वारा, और पीला नीला एक साथ देखा जा रहा है, तो ये कठिनाई यहाँ पे दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से कौंस के दो सेट द्वारा हम इन रंगों की दृश्यानुभूति करते हैं। बाकी जितने भी रंगत बनाए जाते हैं सभी रंगतों की दृश्यानुभूति इन्हीं के द्वारा जो है की जाती है। तो हमारे मुख्य रंगत है, इसके बाद जो द्वितीय रंगत है, तृतीय रंगत है, इनकी भी दृश्यानुभूति कौंस के द्वारा ही हमको होती है। फिर आगे हम देख लेते हैं वर्ण की तरंगति। वर्ण की तरंगति क्या है? हम जानते हैं कि वर्णों में तरंग की लंबाई जो है सभी रंगों में अलग अलग होती है। किसी रंगत में ज्यादा होती है तो किसी रंगत में कम होती है। इसी कारण जो है देखा जाता है कि अक्सर खतरे की जगहों पे लाल बत्तियां या लाल कलर के कपड़े लगाए जाते हैं, जिससे हमको वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। और जो है क्योंकि उसकी तरंगों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है और वो हमको दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण जो है लाल रंग का जो है निशान जो है खतरे के निशान भी कहा जाता है, क्योंकि वह दूर से ही हमको दिखाई देता है। तो वर्णबोध में तरंग गति जितनी ही अधिक तरंगों की लंबाई होती है उतनी ही उसकी चाल क्या होती है, शीघ्र होती है। तरंगों की लंबाई के कारण ही उनमें प्रखरता तथा ऊष्मा का आभास सबसे ज्यादा होता है। जैसे सबसे अधिक तरंगों की लंबाई लाल रंग में, और कंपन की गति सबसे कम किसमें होती है, लाल रंग में। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है तरंगों की लंबाई किस रंग में होती है तो कहा जाएगा कि लाल कलर में। अगर कंपन की बात की जाए कि सबसे ज्यादा कंपन किस रंग में होता है तो बैगनी में, क्योंकि कंपन के कारण वह रंग हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता दूर से। जबकि रेड कलर में जो होता है कंपन क्या होता है, सबसे कम होता है और उसकी लंबाई जो है ज्यादा होती है, इसलिए वह जो है आसानी से दूर कितना भी दूर होता है स्पष्ट हमको वह दिखाई दे जाता है। तो तरंगों की लंबाई के अनुसार ही वस्तुओं को हम देख सकते हैं कि मतलब कि अनुभव कर सकते हैं जो है उनके लंबाई के अनुसार। तो सबसे कम लंबाई तरंगों की किसकी होती है, बैगनी कलर। बैगनी कलर की तरंगों की लंबाई सबसे कम, और तरंगों की गति जो होती है ये तरंगों की लंबाई है और इनका ये कंपन है। तो बैगनी कलर में ये कंपन सबसे ज्यादा होता है, और जो रेड कलर आपका होता है उसमें ये कंपन जो है सबसे कम होता है। और इन तरंगों की लंबाई जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है, रेड कलर में। ठीक, तो इसमें एक फिगर के द्वारा देख लीजिए। जैसे हमारे प्रिज्म के द्वारा जो आइजैक न्यूटन ने 1670 में खोजा था कि प्रकाश में हमारे 7 रंग विद्यमान है, और इन्होंने 7 रंगों को एक कांच के टुकड़े से प्रोवाइड करके 7 रंगों को प्राप्त किया था जो है प्रिज्म के द्वारा। तो इन्होंने इसमें पाया कि विविग्योर, इसका क्रम बनाया कि विविग्योर अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो है वर्णों के चक्र का मतलब इनका एक क्रम है जो प्रकाश के रंगों में विद्यमान है। इसको आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था इन रंगतों को, इन क्रम को। और इनका एक जो है इनकी तरंगों की लंबाई के अनुसार इनका जो है दिया गया है फिगर है। देखिए इसमें जो रंगत जिनकी तरंगों की लंबाई सबसे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखा जाए तो तरंगों की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है, रेड और ऑरेंज में।
और इनका मान भी ज्यादा है, तरंगों की लंबाई भी ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अन्य का जो है कम होता है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, गर्म रंग कौन से हैं, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। फिर इसमें ठंडे रंग, कूल रंग कौन से हैं, विबग्योर, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। ये चार वर्ण क्या है, ठंडे प्रभाव वाले कलर है, और ये तीन रंग जो है गर्म प्रभाव वाले हैं। और इनकी जो है लंबाई या तरंगों की लंबाई सबसे ज्यादा है अन्य रंगतों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से समझिए। इसके बाद आगे देखते हैं वर्ण के गुण क्या है। वर्ण के गुण किसे कहते हैं, तो वर्ण के तीन गुण हैं। वर्ण के हमारे तीन गुण हैं। पहला है रंगत, दूसरा है मान, रंगत को यू कहते हैं इंग्लिश में, मान को वैल्यू, फिर सघनता अर्थात क्रोमा। तो इस प्रकार से वर्ण के तीन गुण हमारे हैं, रंगत, मान और सघनता, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रंगत क्या है। रंगत रंगों के मध्य का अंतर ही क्या कहलाता है, रंगत कहलाता है। तो जैसे लालपन, नीलापन, बैगनीपन, हरापन, तो जो रंगों के मध्य का अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, रंगत होता है। उसी को हम ह्यू कहते हैं। जैसे कहते हैं लाल है, लालपन लिए हुए है, हरापन लिए हुए है, नीलापन कोई भी वस्तु लिए हुए। इस प्रकार से हमको उसके वस्तु के गुण जो है पता चलते हैं उसके कलर के अनुसार। इसके बाद मान क्या है, वैल्यू देख लीजिए। मान वैल्यू से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी रंगत में अगर हम श्वेत कलर मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। अगर किसी रंगत में हम ब्लैक अर्थात काला कलर मिलाते हैं तो उसका मान घट जाता है। अर्थात किसी भी रंगत को गाढ़ा और हल्का, लाइट या डार्क करने के लिए हमको काला और सफेद रंगों को मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लाल में, जैसे मान लीजिए अगर हम लाल कलर में सफेद रंग मिला देते हैं तो हमको ये जो रेड कलर है वो हल्का रेड प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा। अगर इसमें हम काला रंग मिला देते हैं तो उस लाल रंग जो है क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात वहां पे छाया आ जाएगा। अर्थात हम कह भी सकते हैं कि छाया और प्रकाश को दिखाने के लिए हमको किसी भी रंगत में या किसी भी रंगत में इसके वैल्यू को घटाने बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, काला और सफेद, व्हाइट और ब्लैक कलर का प्रयोग करते हुए उसके मान या वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं। तो यह हमारा जो हो गया मान है। इसके बाद सघनता, जिसको हम क्रोमा कहते हैं इंग्लिश में। क्रोमा क्या है, सघनता रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं, सघनता। जो रंग जितना ही शुद्ध होगा वह उतना ही सघन होगा। तो जैसे मुख्य रंग क्या होते हैं, सघन होते हैं, क्योंकि उनमें किसी रंग की मिलावट नहीं होती। जैसे लाल हुआ, नीला हुआ, पीला हुआ, ये रंग अपने में क्या है, सर्वशुद्ध हैं, क्योंकि और इनका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जब इसमें हम किसी रंगत को मिला देते हैं तो इनकी घनत्वता कम हो जाती है, अर्थात ये रंग धूमिल हो जाते हैं और इनके जो है आयतन, रंगों का आयतन जो है घट जाता है। अब हम देख लेते हैं सूत्र के माध्यम से इनको, वर्ण के गुण को इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि टिंट, टिंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि टिंट क्या है या टिंट किसे कहते हैं। तो रंगत प्लस श्वेत बराबर प्रकाश, उच्चतान और मान वृद्धि। तो टिंट किसे कहते हैं, किसी भी रंगत में जब हम श्वेत रंग मिश्रित कर देते हैं तो क्या होता है, हमको प्रकाश प्राप्त होता है। किसी रंग में प्रकाश लाना होता है तो उसमें हम श्वेत रंग मिलाते हैं, और जब प्रकाश प्राप्त होता है तो उसका क्या होता है, उच्च तान, उसका तान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और मान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद शेडर, शेडर किसे कहते हैं, जब हम किसी रंगत में काला रंग मिलाते हैं तब उसको हम शेडर कहते हैं, और इस शेडर के द्वारा हम छाया प्राप्त करते हैं, जिससे किसी भी रंगत का जो है निम्न तान प्राप्त होता है और उस रंग का मान क्या हो जाता है,